वो होते कौन है हमारे पेपर सस्पेंड करने वाले? हम पागल हैं जो दिन रात पढ़ रहे हैं या डॉक्टर बने? हमारे 5 साल का MBBS 6 साल का हो चुका है। ये बच्चों को नफसियाती मरीज कर देते, हालांकि हमारा काम है कि हम लोगों को सही करें, लेकिन हम खुद मरीज हम कैसे सही करेंगे? And colleges made these papers, and colleges sent this paper in a sealed envelope. MBBS के तालिबात का इम्तिहानात में गलत पेपर और अमला के नारेवा सलूक के खिलाफ कराची यूनिवर्सिटी इम्तिहानी मरकज के बाहर एहतजाज। तो हम लोग फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, फाइनल ईयर के MBBS के स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे आज एहतजाज करने के लिए खड़े हुए हैं। और एहतजाज की वजह ये है कि हमारे 3 पेपर हो चुके हैं, आज चौथा पेपर था हमारा। 3 पेपर हमारे पहले हमारे कोर्स से आउट आए हुए हैं, जिसकी हमें तैयारी हमने नहीं की हुई थी, क्योंकि हमारी बुक में ऐसा कुछ लिखा हुआ ही नहीं था। इसका प्रूफ हमारे पास पेपर में दिया गया है। अब इसके खिलाफ जब हम यहाँ आज प्रोटेस्ट करने आए, क्योंकि हमारे आधे से ज़्यादा बच्चों के पेपर के कुछ पता नहीं कि फेल हो जाएंगे शायद हम लोग, तो इसलिए हम आज प्रोटेस्ट करने के लिए आए, जिसके नतीजे में इन लोगों ने अभी हमें मगरिब हो गई है, हम 3 घंटे से यहाँ पे खड़े हुए, हमें कुछ नहीं बताया गया। कंट्रोलर साहब ने आपसे अभी क्या कहा? कंट्रोलर साहब आए, बड़ी मुश्किल से वो है, उनकी मेहरबानी की वो हमारे सामने आए। उसके बाद उन्होंने हमें 2 लफ्ज़ बोले, जिसके पर हमने कुछ नहीं सामने से उन्होंने हमें बताया कि वो हमारा पेपर सस्पेंड कर देंगे। ऐसे कैसे सस्पेंड कर देंगे? और जब हमने इस बात के ऊपर आवाज़ उठाई तो वो यहाँ से फरार हो गए, बाकायदा फरार हो गए। तो वही तो नहीं पता, वो तो बताए बगैर ही चले गए। हमें कैसे पता चलेगा वो होते कौन है हमारे पेपर सस्पेंड करने वाले? हम पागल हैं जो दिन रात पढ़ रहे हैं या डॉक्टर बने? हमारे 5 साल का MBBS 6 साल का हो चुका है, उसके बावजूद ये हमें कह रहे कि हम आपका पेपर सस्पेंड कर लेंगे। ये कोई तरीका है? गलती इनकी थी कि इन्होंने हमारा पेपर गलत बनाया, और अब ये हमें कह रहे कि हम आपका पेपर सस्पेंड कर देंगे। हम लोग फाइनल MBBS के स्टूडेंट्स हैं। अस्सलाम वालेकुम, हम लोग फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ हम लोग एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के बाहर खड़े होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बेसिकली हम आपको बताना चाहते हैं कि हम लोग पाकिस्तान का फ्यूचर, और मुझे अब समझ आई कि लोग पाकिस्तान में क्यों नहीं रहना चाहते, क्योंकि ये बच्चों को नफसियाती मरीज कर देते, हालांकि हमारा काम है कि हम लोगों को सही करें, लेकिन हम खुद मरीज हम कैसे सही करेंगे? आप ये बात देखिए कि हम लोगों ने 6 महीने से पढ़ा, कोरोना आया, हमारी गलती नहीं थी, हम मार्च में भी रेडी थे एग्जाम्स देने के लिए। 6 महीने से पढ़ा, और हर पेपर का एक रूल होता है, चाहे इंटर का रूल हो चाहे मैट्रिक का हो। 30% पेपर जो होता है वो इजी होता है, 30 होता है एवरेज बच्चों का, और 30 हार्ड। लेकिन हमारे सारे पेपर FCPS के पेपर्स आ गए। हमारे पेरेंट्स, आप देख सकते हैं वहाँ पे सारे के सारे पेरेंट्स परेशान हो गए हैं। और अब हमारे पास सही है 2 पेपर आउट आ गए, हम उसके लिए मांग रहे नंबर, हमें वो भी नहीं दे रहे। और दूसरी ये बात, अगर हमारा तीसरा पेपर आया था सर्जरी का, उसमें एक तो सर्जरी 2 था सारा का सारा, और जब हम लोगों को टाइम मिला, पेपर आया 2 घंटे के बाद। हमारा 3 बजे का टाइम होता है पेपर का, लेकिन पेपर 5 बजे शुरू हुआ। और हमारे आधे डिपार्टमेंट के आधे जो बच्चे थे वो जूलॉजी डिपार्टमेंट में थे, और आधे मास कम्युनिकेशन में थे। लेकिन मास कम्युनिकेशन वालों से 1 घंटा पहले ही पेपर छीन लिया गया, और उनसे इतना मिसट्रीट उन्हें किया जाता है। उन्हें बोला जाता है कि तुम लोग डॉक्टर बनने के काबिल नहीं हो, और अगर तुम लोग चीटिंग कर रहे हो तो तुम लोग हमें आगे जाके कैसे ट्रीट करोगे? और उनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं होती। हम लोग पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पढ़ते हैं, हमारा सारा एडमिशन मेरिट पे हुआ है। हमारे पेरेंट्स पूरी जिंदगी पैसे भरते रहते हैं कि हम लोग कहीं आगे जाए, लेकिन वो हमें यूँ देख के खुद डिप्रेशन में जा चुके हैं। हम चाहते हैं कि हमारे लिए हर कोई आवाज उठाए, हर स्टूडेंट, और अगर हम कभी इस अथॉरिटीज में जाएंगे तो इंशाल्लाह हम अपने मुल्क को बदलेंगे। Piece of paper, it is in a black and white, so there is no confusion in it. वो जो भी उसको देखेगा वो समझ जाएगा कि हाँ भाई ये बच्चा है, ये मसला है। अब बच्चे एप्लीकेशन लिख रहे हैं, उनको भी मैंने गाइड किया कि बेटा एप्लीकेशन तो लिखो, ताकि पता तो चले इशू क्या है। अब वर्बली इतने बड़े क्राउड के अंदर यूजुअली पता नहीं चलती बात कि क्या। आप मुझे बताइए, आपके 2 बच्चे भी अगर घर में लड़ रहे होते हैं तो आप कहते हैं कि भैया एक रुक जाओ, ताकि बेसिकली जो शुरू मसला किया है, ठीक है, राइट। तो वो बात अब ये है कि अब ये लिख रहे हैं बच्चे, तो अब ये लिख रहे हैं ना, अब ये देंगे तो अब वो ब्लैक एंड वाइट पे क्लियर होगा इशू। मुझे अब थोड़ा सा जो समझ में आया वो ये है कि 10th और 12th का पेपर गलत है। अब मैं इतने सारे लोगों को बता रहा हूँ, कराची यूनिवर्सिटी has nothing to do with this problem. You know why? क्योंकि colleges taught this course, and colleges made these papers, and colleges sent this paper in a sealed envelope, which we are not supposed to open. ठीक है, वो पेपर वाले दिन ओपन यहाँ से गया है और कमरे एग्जामिनेशन में खुला है। आपने खाली प्रीमिसेस दी है, क्योंकि हमारी एफिलिएशन है, हमारा एफिलिएशन है ना, हमारा इसके अलावा रूल नहीं है। दिस प्रॉब्लम इज प्राइमरीली फ्रॉम द कॉलेजेस, क्योंकि अच्छा हमें तो ये भी नहीं पता कोर्स, हमने तो ये बताया हुआ है गाइडलाइंस में कि भाई कराची यूनिवर्सिटी ने आपको एफिलिएशन दी है तो आपको ये चीज़ें पढ़ानी है। अब वो उन्होंने पढ़ा के बच्चों को पढ़ाई है, लेकिन उन्होंने कुछ और दिया, और हाई लेवल का दे दिया बच्चे, ये तो कह रहे हैं। तो ये कॉलेजेस से, प्राइमरी इशू कॉलेजेस से हुआ है। अच्छा, हम उनको रेमेडी ये कर सकते हैं कि भाई हम क्योंकि एफिलिएटिंग अथॉरिटी हैं, तो हम आपसे कह रहे हैं कि आप इन बच्चों को रेमेडी करेंगे, क्योंकि डिग्री तो हमारी जानी है।
बच्चे तो हमारे नाम से पहचाने जाएंगे ना, प्राइवेट कॉलेज को कौन देखेगा? वो भी देखेगा। जो यूनिवर्सिटी ऑफ कराची की डिग्री है ना, तो उसको आप जो है हाँ उसको रेमिडिफाई करें। वो रेमिडी जो भी बच्चे चाहते हैं वो लिख के तो दें, फिर उसको हम डिस्कस करें ना। पेपर आउट हो गया आपके पेपर, कोई किसी भी कोई पेपर आउट इसलिए नहीं होता, पेपर इसलिए नहीं होता। नाज़रीन, आपने तमाम जावियों से मौक़िफ़ समाअत फरमाया। तालिबात, डॉक्टर साहब और कराची यूनिवर्सिटी के एडवाइजर टू वाइस चांसलर का मौक़िफ़ भी आपने सुना। न सिर्फ इर्रेगुलरिटीज़ का अजाला किया जाना चाहिए बल्कि तालिबात के साथ नारेवा सलूक की भी इंक्वायरी की जानी चाहिए। कैमरामैन सलमान के साथ मुश्तबा राजपर, मोमेंटिक न्यूज़, कराची यूनिवर्सिटी, कराची।